आमरण अनशन होगा जब तक इस्तीफा नहीं देगा, जब तक टीआरपी 4 नहीं देगा तब तक आमरण अनशन पर हम लोग बैठे हैं। किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का। न टीआरई 2 में दिए, न टीआरई 3 में दिए, और टीआरई 4 में भी कहीं चर्चा नहीं है कृषि शिक्षक का। नोटिफिकेशन को डिले मत कीजिए। स्टेट के नाम पे हर बार जो है नोटिफिकेशन को डिले किया जा रहा है। पिछले साल भी यही हुआ था। बिहार में कोई भी ऐसा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आप नाम बता दीजिए जो एक अच्छा काम कर रहा हो। वो बोलते कोई भी पढ़ा उसमें है ही क्या एग्रीकल्चर में। चलिए, तो शिक्षा मंत्री भी कोई बन सकता है, उसमें है ही क्या। पटना के कृष्णा घाट पर इस वक्त छात्रों का जमावड़ा लगा है। क्यों जमावड़ा लगा है, क्यों ये तमाम जो छात्र हैं इस वक्त कृष्णा घाट पर पहुंचे हैं? काफी गर्मी है और इस गर्मी में आप लोग कृष्णा घाट क्यों पहुंचे हैं? तमाम छात्रों का यहाँ पर हम लोग का छात्र नेता बुलाए थे, मीटिंग था, इसलिए हम लोग आए। किस चीज का मीटिंग था? वही टीआरई के लेके, बाकी सब बहाली के लेके हुआ था। क्या दिक्कत हो गई टीआरई में? समस्या ये कि शिक्षा मंत्री बार बार बोल रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जुलाई से करते करते देखिए कहाँ समय आ गया। हर महीना टाला जा रहा है, 5 दिन 10 दिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। बस उसी के लेके हम लोग थी आए हैं। सिर्फ टीआरई का ही मुद्दा है? नहीं, टीआरई का एकदम खास टीआरई का ही है, लेकिन बीएसएस का भी अगर सब जोतना है सब उसका भी है। बीएसएससी का? हाँ, बीएसएस का भी है। हाँ भैया, टीआरई आने से पहले ये एस्टेट करवाने का योजना बना रहे हैं। पिछले बार ये हुआ था कि हम लोग एस्टेट के लिए आंदोलन किए थे, लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री हमारे जो है वो बिना आंदोलन का, बिना कुछ बोले एस्टेट करवा रहे हैं ताकि ये टीआरई 4 जो है वो रुक जाए। समझे, ये चीज कर रहे हैं यहाँ के सरकार। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग क्या दिल्ली वाला माहौल बनाइए क्या यहाँ पे? दिल्ली वाला माहौल बनेगा। अभी शुरू हम लोग का हुआ तो उसी तरह यहाँ पे भी होगा। आमरण अनशन होगा जब तक इस्तीफा नहीं देगा, जब तक टीआरपी 4 नहीं देगा तब तक आमरण अनशन पर हम लोग बैठे हैं। किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का ले लिया, आप शिक्षा हाँ, इसका क्यों लेंगे शिक्षा क्योंकि मंत्री? टीआरपी 4 का 3 साल से अधियाचना दे करके फिर वापस ले रहा है, नोटिफिकेशन दे ही नहीं रहा। अब स्टेट ले रहा है, बार बार आप स्टेट लीजिएगा। हम लोग कहाँ जाए, 3 साल से बैठे हुए हैं। आप लीजिए स्टेट, हम मना नहीं कर रहे आपका स्टेट लेने के लिए, लेकिन उससे पहले टीआरपी 4 नोटिफिकेशन दे दीजिए, आप लीजिए उसका, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोई प्रॉब्लम कहा कि अधियाचना चली गई है, बार बार एक ही चीज का जवाब। बार बार अधियाचना निकाल करके कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 32,000, फिर वापस शिक्षा विभाग के वापस दे दिया जाता है। आज बोल रहा है कल बीपीएससी के पास जाएगा, कब जाएगा वो, कब नोटिफिकेशन आएगा हम लोग के पास? दिक्कत हो। देखिए, कुल मिला के बात इतनी है, जो अधियाचना भेज दिया है इससे काम नहीं चलेगा। अधियाचना आप बीपीएससी को भेज दिए, बीपीएससी बोलता है कि वहाँ से सुधार होकर आ रहा है, और शिक्षा मंत्री बोलते हैं जो हम भेज दिए हैं। भाई ये क्या चल क्या रहा है? 2024 से जो भी स्टेट वाला है वो वेट कर रहा है। जब भी नोटिफिकेशन की बात होती है तो स्टेट का फॉर्म निकाल दिया जाता है, जिससे और डिले हो जाए। जबकि जो विद्यार्थी जो 2024 में स्टेट पास कर लिया है, उस पर क्या गुजर रहा है सोचिए। 3 साल उसका कैसे गुजर रहा है। तो दिल्ली वाला माहौल बनाइएगा, दिल्ली वाला माहौल रहेगा, दिल्ली वाला आमरण अनशन होगा, बिहार वाला माहौल बनेगा। और बिहार में जानवे का दिल्ली से भी ज्यादा माहौल यहाँ बनेगा, खतरनाक माहौल बन। जब तक टीआरपी 4 नहीं आएगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। देखिए, हम लोगों का मांग ये है, जो आप स्टेट के नाम पे जो है नोटिफिकेशन को डिले मत कीजिए। स्टेट के नाम पे हर बार जो है नोटिफिकेशन को डिले किया जा रहा है। पिछले साल भी यही हुआ था। जब भी एक नोटिफिकेशन की बात होती थी तो स्टेट आ गया, स्टेट के नाम पे अभी तक अधियाचना भेजा जा रहा है और नोटिफिकेशन आ रहा है। आप ऐसे ही आंदोलन करते रहिएगा। बिल्कुल आंदोलन होगा। आमरण अनशन पे जा रहे हैं दिलीप जी। 18 तारीख से जो दिलीप भैया है बोले हैं कि अनशन है, और अनशन पर हम लोग बैठेंगे। हम लोग का मांग है कि स्टेट से पहले जो है टीआरपी 4 आना चाहिए, और जल्द से जल्द। बस एडीओ के परीक्षा को लेकर के भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं क्या? हम लोग टीआरपी 4 से हैं। टीआरपी 4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। और हम लोग संगीत से हैं, मात्र 9-10 में 2 सीट दिया है, तो उसका भी मांग रखेंगे। टीआरपी 4 का नोटिफिकेशन आए, लेकिन हम लोग के सीट के साथ आए। और पीटी मेंस नहीं होना चाहिए, ओनली 1 एग्जाम होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3 हुआ उसी तरह टीआरपी 4 भी होना चाहिए, ओनली 1 एग्जाम, पीटी मेंस नहीं। शिक्षा मंत्री जो बार बार हम लोग को बोलते हैं कि आकर के वहाँ पे मिलो, वहाँ आकर के वहाँ पे मिलो। हम लोग जो है 10-10 बार से ज़्यादा हम लोग संख्या में गए, वहाँ पे उनसे मिले, बात करते कहाँ है कुछ। संगीत शिक्षक? हाँ, संगीत, हम लोग संगीत से ही है। 2 सीट दिया गया है, एक दिव्यांग है, एक कोई अदर कोई कैटेगरी का है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 सीट में मतलब हम लोग लाखों लाख स्टूडेंट हैं। और इससे पहले अभी देखिए, मतलब आज का ही हाल का ही अभी शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि जो ये स्टेट जो होगा इसमें टीआरपी 4 का कैंडिडेट भी बैठेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अभी होल्ड हो गया ये टीआरपी 4। और कुछ दिन 4-5 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि हमने अभी याचना भेज दिया है, और एक जो है पीछे से और
मतलब कुछ सीट के लिए हम और भेज देंगे आवेदन, तो ये तो टाल मटोल हो गया ना। ये तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है। जिसको हो लेना था वो देखिए आ गया 17 तारीख से, मतलब अप्लाई करने का डेट आ गया, तो इसमें हम लोग का फिर क्या होगा? कौन सुनेगा? हम लोग तो कितनी बार हम लोग घर पे गए उनके, या आवास पे गए, ऑफिस में गए, लेकिन कहाँ सुनते हैं। वो तो सिर्फ बयान देते हैं मीडिया में कि आकर के जिनको दिक्कत है हमसे मिले, नेता के थ्रू ना है, नेता के थ्रू ना है। ये सब उनका मतलब सिर्फ टाल मटोल करने का है। हम लोग को लास्ट में जो है आंदोलन करना ही होगा, और लाखों लाख की संख्या में हम लोग आने वाले हैं। हम लोग सिर्फ आज सिर्फ एक मीटिंग था, इसीलिए हम लोग सिर्फ मतलब ये एक मतलब कहिए कि सिर्फ कुछ लोग आए जो लोकल है। ऐसे हम बांका से आए हुए हैं 300 किलोमीटर दूर से, ठीक है। मतलब हम लोग, मेरा एज अब लास्ट हो रहा है, ठीक है। ये अगर नहीं आता है TRE4, एक साल अगर नहीं आएगा तो मेरा मतलब एज खत्म हो जाएगा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है एज का, लेकिन इस पर कुछ नहीं उनका ध्यान है। उनका है कि बस एगो टाल मटोल करके एस्टेट ले रहे हैं, उसके बाद फिर सीटेट, फिर TRE4, तो हमको लगता है होल्ड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए तो 18 तारीख से पटना के गर्दनी बाग में किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन करेंगे। एक और भाई हैं, आप किस TRE4 के लिए यहाँ पे आए थे सर। किस विषय के लिए? मेरा सर 6 to 8 और 9, 10 में सोशल साइंस और 11, 12 में हिस्ट्री के लिए आए थे क्या सर। लग रहा है? शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम ला रहे हैं, आज ला रहे हैं, कल ला रहे हैं। सर ये लगातार चल रहा है, पिछले साल से ही माननीय नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री तभी वो बोले थे TRE4 का वैकेंसी आने वाला है चुनाव से पहले ही। उसके बाद शिक्षा मंत्री जो थे, पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, वो बोले कि रोस्टर खेल रहे थे, रोस्टर जा रहा है, रोस्टर आ रहा है, कर रहे थे। फिर नया सरकार का गठन हुआ सम्राट जी का, ये अधियाचना खेल रहे हैं। तो वही सरकार से हमारी उम्मीद है कि अब की बार हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। TRE4 के हैं आप भी? बिल्कुल, हम भी TRE4 के हैं, तो बताएं। और स्टेट उत्तीर्ण करके हम यहाँ पे आपके समक्ष खड़े हैं, बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है हम लोगों का। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का हर स्टेट में आप परीक्षा लेते हैं, बच्चे बैठते हैं, उत्तीर्ण होकर बैठ जाते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, लेकिन आप सीट नहीं दे रहा है एग्रीकल्चर शिक्षक को। हम पूछ रहे हैं कि बिहार में है क्या? बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम कृषि में आगे हैं, कृषि क्षेत्र है हमारा, यहाँ के 51% भूभाग पे हम लोग खेती करते हैं, तो हम लोग उसको क्यों नहीं बेस्ट बना रहे हैं? आप IAC AG पढ़ा रहे हैं अपने हर +2 विद्यालय में, और एग्रीकल्चर टीचर का कहीं कोई बात ही नहीं हो रहा। अगर एग्रीकल्चर टीचर नहीं है तो फिर वो IAC AG के बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? आप एक भी एग्रीकल्चर शिक्षक का बहाली अभी तक नहीं किए हैं, और अभी भी आप उस शिक्षक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी TRE1, 2 में हुआ था? बिल्कुल, TRE1, 2 सब में एग्रीकल्चर से स्टेट के बच्चों को आपने बिठाया, सब पास आउट होके बैठे हुए हैं, लेकिन आप सीट किसी में नहीं दिए हैं। ना TRE1 में सीट दिए हैं BPSC में, ना TRE2 में दिए, ना TRE3 में दिए, और TRE4 में भी कहीं चर्चा नहीं है कृषि शिक्षक का। सब सीट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आंदोलन कीजिएगा तो दूसरा कोई चारा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप खुद से आपको नहीं दिख रहा है कि कृषि प्रधान राज्य में कृषि शिक्षक होना चाहिए, जो कि जरूरी भी है, तो फिर हम अपना बात कैसे पहुंचाएंगे? हम लोग आवेदन दे के थक चुके हैं, हम लोग शिक्षा मंत्री जी से जाके मिले हैं, हम लोग हर तरह का हम लोग केस फाइल करने के लिए भी तैयार हैं। लास्ट ऑप्शन है हम लोग PIL दायर करेंगे हाई कोर्ट में। 2014-15 से पढ़ाई हो रहा है एग्रीकल्चर का, पर एक भी शिक्षक नहीं है। उन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा बिना एग्रीकल्चर से? जी हम लोग भी एग्रीकल्चर, सब एग्रीकल्चर पास आउट है। और एग्रीकल्चर वाले उधर बाहर चले गए। परीक्षा 3 बार हो चुकी है हम लोग को, जो कि एक बार बहाली नहीं आई है। हम लोग शिक्षा मंत्री से यही रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप कम से कम हम लोग को जो मौका दिया जाए, क्योंकि 11, 12 में 2015 से ही हम लोग को पढ़ाया जाए, मतलब सिलेबस वहाँ पे चालू है, जो कि एक भी एग्रीकल्चर टीचर वहाँ उपलब्ध नहीं है। एक बार भी आप वैकेंसी में सीट दिए ही नहीं है एग्रीकल्चर शिक्षक को। और इस बार मैं कहना चाहता हूँ, मैं दरभंगा से यहाँ पे आया हूँ दिव्या के सपोर्ट में भी, और हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है सर, मैं 2023 का पास आउट, और 2023 से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आज आएगा, आज वैकेंसी आएगी, आज वैकेंसी आएगी। इंतज़ार करते करते 3 साल हो गए। हर जगह हम लोगों ने आवेदन दिया, शिक्षा मंत्री से लेके सभी लोगों को, लेकिन आज तक उस पर सर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम लोग उतरे हैं कि TRE4 जो नोटिफिकेशन आएगा सर, उसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। सर आप नृत्य का लेके आ रहे हो, सर आप संगीत का लेके आ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट का आप उठा के लेके आ रहे हो, लेकिन क्या कृषि डिपार्टमेंट इतना बुरा है सर? कृषि डिपार्टमेंट इतना बुरा है कि आप उनका सब्जेक्ट नहीं लेके आ रहे हो, और आप बोलते हो कृषि प्रधान राज्य है। हर एक नेता, हर एक पॉलिटिशियन सामने आके एक ही चीज बोलते हैं कि हम कृषि प्रधान हैं, हम कृषि के लिए सब कुछ करेंगे। अभी विजय सिन्हा जी बोल रहे थे कि हम कृषि के लिए ये फॉर्म लेके आएंगे, ये फार्म खोलेंगे, लेकिन सर क्या, जब एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही नहीं होंगे, एग्रीकल्चर टीचर ही नहीं होंगे, तो उन सब की क्या व्यवस्था होगी? मुझे बताइए सर। माननीय मंत्री जी से पूछना है कि सिर्फ हमारी अभ्यर्थियों की ही बात नहीं है, जो स्टूडेंट हैं
जो 1200 से 1400 लड़के हर साल जो बोर्ड में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनका भविष्य कहाँ जाएगा? वो 12th एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 12th एग्रीकल्चर करने के बाद आप जनरली नॉर्मली किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते हैं, किसी भी फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप उन्हीं फॉर्म को भर सकते हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आ रहा है। तो मंत्री जी बोलते हैं कि हम सबसे पहले अध्यापक रहे हैं, हम इसी पटना में जो है कि पढ़ाए हैं, बच्चों का दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर उन बच्चों का दर्द आज समझ रहे हैं तो आप बताइए कि क्या होगा, उनका आगे भविष्य क्या होगा? वो इसके बाद इंट्रेंस एग्जामिनेशंस देंगे, बिना इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बाद आप किसी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर एडमिशन वहाँ नहीं मिलेगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है क्या माननीय मंत्री जी भरेंगे उन बच्चों का? और क्या उतनी गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है जो आपके यूनिवर्सिटीज़ में मिल रही है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मिल रही है, वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, खासकर बिहार के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, बिहार में कोई भी ऐसा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आप नाम बता दीजिए जो एक अच्छा काम कर रहा हो, जो जहां से आपको बच्चे को अच्छे प्लेसमेंट देखने को मिल रहे हो। तो हम लोग इसी के लिए सबसे पहले हमारी जो मांग है कि भाई हमारे एग्रीकल्चर के लिए एक कम से कम निवेदन है कि एग्रीकल्चर टीचर की तो वैकेंसी दे दीजिए। क्या है कि बच्चे जब पढ़ेंगे उसके बाद तो अभी बहुत वैकेंसी है, 12-12 साल से आप कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी फंसा के रखे हैं, अलग अलग की वैकेंसी फंसा के रखे हैं, आप लोग वो नहीं दे रहा। ठीक है, हम उसको नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम जो है हम काबिल हैं। हमें जहां तक अभी पता लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर की वैकेंसी दी जा रही है, जहां तक है एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो हम लोग क्यों पास आउट करके बैठे हैं स्टेट? किस लिए? ये इसके लिए आप क्यों लगाए हैं फिर स्टेट पास आउट करना? आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें और इसको जो है कि ज़रूर इस बार हम लोग, हमारी सबसे बड़ी मांग है कि आप जो है कि यहाँ पे इस बार वैकेंसी दे। अगर नहीं देंगे तो हम लोग PIL दायर करेंगे और जो उचित हम लोगों के तरफ से हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे, घेराव करने का भी प्रयास करेंगे। ये मत समझिएगा कि एग्रीकल्चर छात्र कम है, अगर हम कम है तो हम अपने बाप दादाओं को लेके आएंगे। जो बिहार जो हमारे बिहार के जितने भी किसान हैं, हम किसानों को भी लेके आएंगे और हम लोग किसानों के लिए भी आवाज उठाएंगे और किसान भी हमारे लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम किसानों को आगे जाके उनका जो है कि उत्तरदायित्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग जब शिक्षा मंत्री जी से मिले तो बोले क्या कृषि में है क्या, वो तो कोई भी पढ़ा देगा। ये जवाब होना चाहिए शिक्षा मंत्री जी का। बोल रहे हैं का कि उसमें है क्या? 12 सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ाता कौन है? बोल रहे हैं का कोई पढ़ा सकता है, मतलब तो इंग्लिश में कोई पढ़ा देता है, उसकी बहाली क्यों हो रही है? कंप्यूटर शिक्षा वाले पढ़ा सकते हैं। तो ये बात शिक्षा मंत्री ने कही। वो बोले, वो शिक्षा मंत्री जो कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देंगे, वो बोलते हैं कोई भी पढ़ा, उसमें है ही क्या एग्रीकल्चर में? चलिए, तो शिक्षा मंत्री भी कोई बन सकता है, उसमें है ही क्या? ये भी बन सकते हैं शिक्षा मंत्री, ये भी बन सकते हैं शिक्षा मंत्री। तो भाई शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के खिलाफ पटना में छात्रों ने अब मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में आपने देखा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खुला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा ये तमाम छात्र खोलने जा रहे हैं। आमरण अनशन पर बैठेंगे। कृषि क्षेत्र से हैं, कोई संगीत का शिक्षक बनना चाहता है, कोई अलग अलग विषयों का है। तो TRE 4 का नोटिफिकेशन और TRE 4 की बहाली कब आएगी, उसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, ADO की परीक्षा कब होगी, BPSC की परीक्षा कब होगी, इसके अलावा BSSC की भी बातचीत है, बिहार SSC की भी बातचीत है। तो तमाम जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है बिहार में जो काफ़ी समय से लंबित हैं, उनकी परीक्षाएं कब होंगी, इसको लेकर सवाल अब उठ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, जो बातें स्टूडेंट से कही, ये बात हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।